नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, सोना की वायदा कीमतों में भारी गिरावट, चांदी भी टूटी, जाने आज क्या चल रहा है भाव। रूस द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित किए जाने की घोषणा के बाद सोना चांदी के भाव में गिरावट का सिलसिला जारी है। हाजिर बाजार के साथ साथ वायदा बाजार में भी इन दोनों धातुओं की कीमतों में भारी कमी देखने को मिल रही है। वायदा बाजार यानी फ्यूचर मार्केट की बात की जाए तो गुरुवार को सुबह 10:21 पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर अक्टूबर में डिलीवरी वाले सोने का भाव 385 रुपये यानी 0.74% की गिरावट के साथ 51,869 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। पिछले सत्र में MCX पर सोने के बंद वायदा भाव 52,254 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। गुरुवार की सुबह सोना थोड़ी बढ़त के साथ खुला, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक 4 दिसंबर 2020 को डिलीवरी वाले सोने का वायदा दाम 403 रुपये यानी 0.77% की गिरावट के साथ 52,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। बुधवार को ये 52,473 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतों में भी गिरावट का दौर जारी है। MCX पर सुबह 10:21 पर 4 सितंबर 2020 को डिलीवरी वाली चांदी की वायदा कीमत 389 रुपये यानी 0.58 की गिरावट के साथ 66,364 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही है। इसी तरह 4 दिसंबर 2020 के अनुबंध वाली चांदी की कीमत 310 रुपये यानी 0.45% की कीमत के साथ 68,710 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही है। वहीं 5 मार्च 2021 को डिलीवरी वाली चांदी की वायदा कीमत 2500 रुपये यानी 3.41% की गिरावट के साथ 70,748 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों की बात की जाए तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक कॉमेक्स पर दिसंबर 2020 में अनुबंध वाले सोने का भाव $13.80 यानी 0.71% की गिरावट के साथ $1935.20 प्रति औंस पर चल रहा है। दूसरी ओर हाजिर बाजार में सोना $11.44 यानी 0.60% की बढ़त के साथ $1927.27 प्रति औंस पर चल रहा है। कॉमेक्स पर सितंबर 2020 में डिलीवरी वाली चांदी की कीमत $0.13 यानी 0.52% की गिरावट के साथ $25.85 प्रति औंस पर है। हाजिर बाजार में चांदी $0.30 की मजबूती के साथ $25.82 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इस तारीख से खुल सकते हैं स्कूल, जानिए संभावित गाइडलाइन क्या है। जी हां, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में किसी भी योजना से इनकार किया है। माता पिता ने भी बच्चों को स्कूल वापस भेजने के लिए रुचि नहीं दिखाई है। सवाल ये है कि स्कूलों को कब और कैसे दोबारा खोला जाएगा। इस बारे में अभी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हैं। बैच में स्कूल खोलना पड़ेंगे। पहले वरिष्ठ कक्षा यानी 9 से 12 के छात्रों के लिए और फिर बाद में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं है। MHRD के एक अधिकारी ने साझा किया है कि कक्षा के आकार और घंटों के लिए भी सीमा तय की जाएगी। साझा की गई जानकारी के अनुसार स्कूलों को प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 15 छात्रों वाले बैच को 2 पारियों की अनुमति दी जा सकती है। कक्षा 1 के उपयोग के 24 घंटे के अंतराल में स्वच्छता आदि का भी ध्यान रखा जाएगा। साझा की गई जानकारी के अनुसार स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो सकती है कि कक्षा के बाद 24 घंटे के लिए एक ही कमरे का उपयोग ना किया जाए। स्कूल के घंटे कम करना होगा। 4 घंटे के 2 बैचों में स्कूल खोलने के एक मॉडल को अपनाया जा सकता है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि छात्रों को 4 से 5 घंटे का अधिकतम अवधि के लिए बेंचों में बुलाया जाएगा, जो कि 2 विषयों के लिए 2 घंटे के पीरियड या 3 विषयों के लिए 1.5 घंटे के पीरियड हो सकते हैं। छात्र के एंट्री और एग्जिट पर तापमान जांच, फेस मास्क और शील्ड और 2 छात्रों के बीच न्यूनतम 6 मीटर की दूरी जैसे सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा। कोई भी ब्रेक या असेंबली सामान्य नहीं हो सकती है।
स्कूलों के लिए कम घंटे के पीछे तर्क यह है कि दोपहर के भोजन के ब्रेक को हटा दें। बीच में आवश्यक दोपहर के भोजन के ब्रेक के बिना 3 से 4 घंटे का स्कूल संचालित किया जा सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सिर्फ 141 रुपये देकर घर लाएं जियो फोन। जी हां दोस्तों, फोन में व्हाट्सएप, एचडी कॉल जैसे धांसू फीचर भी मिलेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो अपने जियो फोन 2 फीचर फोन को प्रति माह 141 रुपये की ईएमआई कीमत पर पेश कर रहा है। नए ईएमआई ऑफर को जन्माष्टमी ऑफर का हिस्सा माना जा रहा है। ये ऑफर रिलायंस जियो की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध है। जियो फोन 2 की कीमत 2999 रुपये है। हालांकि यह 141.17 रुपये से शुरू होने वाली ईएमआई पर उपलब्ध है और यह केवल क्रेडिट कार्ड पर लागू होता है। खरीदार ऑर्डर देने के 3 से 5 दिनों के भीतर डिवाइस पर अपने हाथ पा सकते हैं। जियो का यह भी कहना है कि इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने जियो सिम को पास के जियो स्टोर या जियो रिटेलर से सक्रिय करवाना होगा। जियो फोन 2 के स्पेसिफिकेशन के लिए जियो स्टोर पर जाना होगा। जियो फोन 2 में 2.4 इंच की QWGA डिस्प्ले दी गई है और यह KAIOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और गूगल मैप्स जैसे ऐप के लिए सपोर्ट देता है। जियो फोन 2 का एक मुख्य आकर्षण इसकी क्वालिटी कीपैड है। यह 2000 mAh की बैटरी पैक करता है और 24 भारतीय भाषाओं के लिए समर्थन प्रदान करता है। यह वॉइस कमांड सपोर्ट और समर्पित वॉइस असिस्टेंट बटन के साथ भी आता है। स्टोरेज वार जियो फोन 2 में 512 MB रैम और 4 GB इंटरनल स्टोरेज और 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट है। इसमें डुअल नैनो सिम कार्ड सपोर्ट भी है। फोन 4G VoLTE सपोर्ट के साथ भी आता है। इमेजिंग कर्तव्यों के लिए जियो फोन 2 में 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और BGA फ्रंट कैमरा है। कनेक्टिविटी के लिए रिलायंस जियो फोन 2 में FM, ब्लूटूथ, वाईफाई, NPS और GPS सपोर्ट करता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। टैक्स सिस्टम में सुधार, आयकर दाताओं को मिले 3 बड़े अधिकार। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम को शुरुआत देगा, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। बता दें कि इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा भी जताया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि अब जान पहचान का मौका खत्म हो गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में राहत मिलेगी। वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेसलेस होंगी। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना जरूरी होगा। पीएम ने कहा है कि टैक्स पेयर्स के योगदान से ही देश चलता है और उसे तरक्की का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे वे उनकी स्क्रूटनी होती थी, आज उससे काफ़ी कम है, क्योंकि हमने टैक्स पेयर पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। ये संख्या काफ़ी कम है। हर व्यक्ति को इस पर चिंता करना होगा। इससे ही देश आत्मनिर्भर आगे बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि 15 अगस्त से ही लोग टैक्स देने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई हैं, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर से शुरू होंगी। प्रधानमंत्री बोले कि पिछले कुछ वक्त में हमने इन मसलों पर फोकस किया है। ये नई यात्रा की शुरुआत है। अब ईमानदार का सम्मान होगा। एक ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को आगे बढ़ाती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे सरकार का दखल कम होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। 6 मंथ तक मिलेगा आखिरी वेतन के 50% के बराबर भत्ता। जी हां, केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगार को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक ESIC के जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता आखिरी सैलरी के 50% के बराबर होगा। फिलहाल बेरोजगारी की स्थिति में आखिरी सैलरी के 25% के बराबर ही भत्ता दिया जाएगा।
इसके अलावा भत्ते की अवधि भी महज 3 महीने ही है, यानी मौजूदा नियम के मुताबिक इस स्कीम का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब इस लिमिट को भी खत्म किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ESIC के 3.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा। पीएमओ की ओर से यह प्रस्ताव लाने का आइडिया दिया गया था। दरअसल कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जाने के चलते सरकार इस स्कीम में रियायत देना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाभ मिल सके। अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में मिल रहे बेरोजगारी अलाउंस के तर्ज पर सरकार इस स्कीम के जरिए नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुँचाना चाहती है। एक अधिकारी ने बताया कि बीते सप्ताह इस प्रस्ताव को पीएमओ के समक्ष पेश किया गया था। अब इसे ESIC की मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने बदल दिए सैलरी से जुड़े ये खास नियम। 7 पे कमीशन के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में अहम बदलाव किए गए हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कर्मचारियों की सैलरी सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सरकार ने 7वें वेतन आयोग के जरिए की गई भर्ती के बाद कर्मचारियों के वेतन को सुरक्षा दी जाएगी। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के FR 22V1 के तहत ये सुरक्षा कर्मचारियों को दी है। सरकार ने कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन का तोहफा दिया है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के FR 22B1 के तहत उन कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की अनुमति दी है जो प्रोबेशनर के तहत दूसरी सेवा या कैडर में नियुक्त किए जाते हैं। इसके तहत इन कर्मचारियों को हर हाल में वेतन को लेकर सुरक्षा दी जाती है। इस नियम को जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा। दरअसल सरकार को लंबे समय से प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालय और विभागों के इसकी जरूरत को लेकर रेफरेंस मिल रही थी। विभागों द्वारा इस बात की जरूरत पर जोर दिया जा रहा था कि केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को जो तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार की दूसरी सेवा या कैडर में नए पद पर डायरेक्ट नियुक्ति से अपॉइंट होते हैं, उन्हें वेतन की सुरक्षा दी जाए। उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित करने के लिए सरकार की ओर से नियम तय किए जाएं। केंद्र सरकार के इस फैसले को उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर नियुक्त हुए हैं और फिर बाद में उस सेवा में कन्फर्म किए गए हैं, जहां प्रोबेशन की अवधि के दौरान वह न्यूनतम टाइम स्केल पर वेतन पाएंगे। वहीं प्रोबेशन की अवधि के खत्म होने के बाद उन्हें वेतन सेवा के टाइम स्केल में या पद के लिए तय किए गए वेतन के मुताबिक सैलरी दी जाएगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।